हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक ना दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 में हैं तो आप सबको बता दें, जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 20 नंबर के रेखांकित अंश की व्याख्या करने को पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर गद्यांश से 10 नंबर पद्यांश से आता है। ठीक ना, तो गद्यांश का एक वीडियो बना दिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से किया जाता है एकदम आसान भाषा में। और आज के इस वीडियो में आपको पद्यांश में किस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या किया जाता है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन से कवि का ये पद्यांश लिखा गया है और ये कौन से पाठ का है। ठीक ना दोस्तों, आपको एकदम आसान भाषा बताएंगे, किसी भी पाठ से पूछा जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों आप सबको बता दें कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसको लिखे हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्गत गति के अनुकूल बने। ये कोई ज़रूरी नहीं है, यही महत्वपूर्ण है, यही आ सकता है। बस आपको समझाने के लिए जो महत्वपूर्ण देखे हैं 2024 के लिए, उसी को लिखे हैं यहाँ पर। अगर आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से ना, तो किसी भी पाठ का रेखांकित अंश की व्याख्या आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे है, इसको पहले पढ़ कर सुना दे और क्वेश्चन बता दे कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक ना, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्घर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। इसमें इस तरीके से आपको पद्यांश मिलेगा। उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पूछ सकता है, उसके साथ पूछ सकता है कि संदर्भ लिखते हुए कवि का नाम भी लिखिए। ठीक ना, आपको पूरा बताएंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इस तरीके से रेखांकित आपको दिखेगा, इसकी व्याख्या करना होगा, अर्थात सरल भाषा में लिखना होगा। फिर तीसरा है मैं किसकी कामना नहीं करता। आखिर कवि जो कह रहे हैं कि मैं किसकी कामना नहीं करता, आपको इसी में से छांट कर लिखना है। चौथा है कांटा कठोर है तीखा है का आशय स्पष्ट कीजिए। जो कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन में आपको अगर 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक ना, इस प्रकार से पद्यांश का एक मिलेगा, एक गद्यांश का मिलेगा। तो गद्यांश का वीडियो तो बना ही दिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में पद्यांश आपको बताएंगे। ठीक ना, तो जो पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और कवि का नाम भी लिखिए, दोनों पूछा जाएगा। तो संदर्भ लिखिए कि किस पाठ से है और इसके कवि कौन है। तो आपको पढ़ना है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्घर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। ठीक ना, तो दोस्तों आप सबको बता दें, इसमें कांटा का वर्णन किया जा रहा है कि कांटा, अगर कांटा एक किसी पेड़ में है तो उस पेड़ का जीवन रक्षा है। ठीक ना, उस पेड़ का जीवन ही है कांटा। तो ये आप सबको बता दें कि जिसमें कांटा का वर्णन किया गया है ना, वो मैंने आहुति बनकर देखा, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय के पाठ से लिया गया है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपके जो बुक में जितने भी पाठ हैं, आपको जितना पाठ पढ़ना है वहाँ पर जाकर देख लेना है कि किस पाठ में कौन से चीज़ों का वर्णन हुआ है। ठीक ना, वहाँ पे अगर आप एक बार देख लेंगे ना किस पाठों में कौन सा वर्णन हुआ है, तो आप इसको समझ जाएंगे कि किस पाठ से पूछा गया है। ठीक ना, आप सबको बता दें, जो सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय का जो पाठ है कि मैंने आहुति बनकर देखा, उसमें दोस्तों फूल का वर्णन किया गया है, कांटे का वर्णन किया गया है कि कांटा कठोर है तीखा है तब उसकी मर्यादा है। तो ये बात हकीकत है कि जिस तरीके से फूल में कांटा और फूल के पेड़ में कांटा होता है, अगर कांटा ना रहे तो फूल का पेड़ बेकार है। ठीक ना, तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक ना, तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे, गद्यांश रहेगा गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ से लिया गया। जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैंने आहुति बनकर, पाठ का नाम लिख देना है, मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि अज्ञेय जी अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय जी है। तो पहला प्रश्न इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा
कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कि जो रेखांकित किया गया है इसका व्याख्या करना है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं कब कहता हूँ, ये लेखक कवि कह रहे हैं, और कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। तो लिखेंगे इस तरीके से कि अज्ञेय जी कहते हैं कि संसार या जग उनकी दुर्घर गति के अनुसरण करे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्घर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो इसका अर्थ एकदम स्पष्ट करके लिखना है, थोड़ा आसान भाषा में आपको अर्थ लिखना है। मैंने यहाँ पे आप सबको बता दिए हैं कि अज्ञेय जी कहते हैं, इस तरीके से लिखना है कि संसार या जग का कोई प्राणी उनके दुर्घर गति के अनुसरण करे, कि जो उनके द्वारा बताया गया है, जो उनके द्वारा लिखा गया है उनका अनुसरण करे, अर्थात उनका कॉपी करे। मैं किसी से यह नहीं कहता जीवन रूपी मरुस्थल, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मैं कब कहता जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि मैं किसी से यह नहीं कहता कि जीवन रूपी मरुस्थल नंदन वन के समान कोमल हो, कि जो जीवन रूपी मरुस्थल है वो नंदन वन के समान कोमल हो, ठीक ना। इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन है, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात इसका अर्थ लिखिए। तो आप सबको बता दें कांटा कठोर है, आप सबको भी पता है, तीखा है ये भी आप सबको पता है कि कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। तो कांटा कठोर है तीखा है तभी तो उसका मर्यादा है, तभी तो उसकी इज्जत है। अगर मान लीजिए कोई फूल का पेड़ है उसमें कांटा ना रहे तो उस फूल का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, लोग उसका महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए फूल का जो रक्षक होता है वो कांटा होता है, फूल के पेड़ का जो रक्षक होता है वो कांटा होता है। तो आपको लिख देना है कि कांटा कठोर है तीखा है तभी उसका मान सम्मान और इज्जत है, ठीक ना। कांटा कठोर तीखा रहने के लिए, कांटा कठोर ना होता तो शायद फूल की पेड़ों का कोई इज्जत नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, तो जीवन मरु में कौन सा अलंकार है, तो आप सबको बता दे जीवन मरु में रूपक अलंकार है। आप सब सोचेंगे कि अलंकार को कैसे पहचाने, तो दोस्तों अलंकार का एक वीडियो बना दिए हैं, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे अलंकार, तो आप सबको ट्रिक से बताए हैं। आप किसी भी पद्यांश किसी भी गद्यांश में पूछ ले अलंकार तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों अलंकार का वीडियो बना दिए हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको, अगर आप इस तरीके से समझ जाएंगे ना तो 10 नंबर केवल पद्यांश में आपको मिल जाएगा, और गद्यांश और भी आसान होता है, ठीक ना। गद्यांश का भी वीडियो बना दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आसान वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों इस चैनल पर कक्षा 10वीं और 12वीं की हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और अब की बार 100 में 90 पार होगी, ठीक ना।